नमस्कार, मैं संजय। मेरे कारा न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। 14 अक्टूबर सन 1956 को विजयादशमी के पर्व पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने दीक्षा भूमि पर भिक्खु महास्तवीर चंद्रमणि इन से त्रिशरण व पंचशील ग्रहण करके धम्म दीक्षा ली थी। इस वर्ष 67वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी पवित्र दीक्षा भूमि पर पूरे भारतवर्ष के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लाखों अनुयायी दीक्षा भूमि पर आकर अभिवादन करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए नागपुर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से दीक्षा भूमि के सुरक्षा के लिए तैयार दिखाई दे रही है। इस समय में हमारे साथ में आईपीएस पुलिस अधिकारी संजय पाटिल ने बातचीत की है। आइए देखते हैं। दर्शकों नमस्कार। इस समय में कारा न्यूज की टीम दीक्षा भूमि परिसर में है और इस समय में एडिशनल क्राइम साहब यहाँ पे है संजय पाटिल जी। उनसे जानना चाहेंगे, पाटिल साहब, जिस प्रकार से आज दीक्षा भूमि पर 67वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन जो मनाया जा रहा है, लाखों की तादाद में अनुयायी आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन अपनी ओर से किस प्रकार की यहाँ पे सेवाएं या क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? हर साल की तरह धम्म चक्र परिवर्तन दिन के लिए बहुत सारी भीड़ आने की हमें अपेक्षा है। तो उस हिसाब से करीब यहाँ 4 DCPs, करीब 7-8 ACPs, 20 PI और 100 के ऊपर API PSI और 700-800 पुलिस कर्मचारी, उसके साथ SRP की 2 कंपनी यहाँ अच्छी तादाद में यहाँ बंदोबस्त हर साल की तरह रखा गया है और उम्मीद है कि हर साल की तरह बहुत शांति से ये बंदोबस्त हो जाएगा। बिल्कुल पाटिल साहब, जैसे कि हम देखते हैं कि अक्सर दूर दराज से काफ़ी अनुयायी आते हैं, बाहर गांव के लोग भी आते हैं और नागपुर के इस ऐतिहासिक दीक्षा भूमि परिसर में जब भी प्रोग्राम चलता है तो यातायात भी बड़ी संख्या में होती है। ऐसे समय में लोगों ने किस प्रकार का प्रिकॉशन लेना चाहिए या भीड़ भाड़ में किसी के बच्चे यदि गुम हो जाते, उसके लिए पुलिस प्रशासन ने क्या बंदोबस्त किया है? पहले तो मैं जो लोकल यहाँ के दर्शनार्थी है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि छोटे बच्चों को जहाँ तक हो सके वो साथ में ना लाए। जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो छोटे बच्चों को लेकर होती है। इस साल गर्मी थोड़ी ज़्यादा है तो पानी का जो है इंतज़ाम यहाँ पे बहुत अच्छा किया गया है। हर साल की तरह अन्नदान की व्यवस्था है, लेकिन वही सलाह है कि बार बार पानी पिए, खुद को डिहाइड्रेट होने से बचाए खुद को। और ट्रैफिक का, यातायात का बंदोबस्त इस साल अच्छी तरह से किया है। कुछ NMC की तरफ से पंचशील चौक यहाँ पर रास्ते अभी बंद है, तो उसे अलग तरह का जो बंदोबस्त लगाया गया है उसका ट्रैफिक एडवाइज़री हम आज या कल में सबको दे देंगे कि किस रास्ते से आना है। रेलवे ने बहुत सारी स्पेशल रेलवेज़ उस दिन रखी है, तो उसकी सूचनाएं हमने प्लान किया है कि डिजिटल बोर्ड पे उसकी सूचनाएं लोगों को मिलेगी तो उनको आसानी होगी। जगह जगह पर साइनेज कि किस तरह जाना है ये लगाए रखे हैं। बाथरूम और वॉशरूम्स और पीने के पानी का इंतज़ाम यहाँ बहुत अच्छी तरह हुआ है। तो दर्शनार्थी जो है उनको जो असुविधाएं होती है वो कम से कम हो, इसका पूरा इंतज़ाम हमने किया है और उसका बंदोबस्त भी उस जगह अच्छा रखा है। बिल्कुल। जाते जाते पाटिल साहब, आखिरी का सवाल ये भी है कि जहां पुलिस की तादाद देखते हैं, संख्या है बहुत ज़्यादा कम है, आने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, कम पुलिस ज़्यादा पब्लिक, कैसा इनका कोऑर्डिनेशन होगा? इस साल हमने पहले से ही जो समता सैनिक दल और दूसरे वॉलंटियर्स है उनके साथ पुलिस का तालमेल बहुत अच्छी तरह से रखा है। जितनी तादाद में लोग यहाँ आते हैं तो उतनी तादाद में पुलिस उस प्रोपोर्शन में रखना बहुत मुश्किल होता है पुलिस की संख्या का लिमिट देखकर। तो वॉलंटियर्स का हमने बहुत अच्छी तरह से उनके साथ तालमेल रखा है। तो बंदोबस्त जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से पार हो जाएगा। तो आप थे आईपीएस अधिकारी संजय पाटिल, जिन्होंने बखूबी बेबा के साथ बात करते हुए ये बताया कि किस तरह से पुलिस प्रशासन इस समय में यानी 67वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के इस पर्व पर किस प्रकार का पुख्ता इंतजामात किया हुआ है। कोई भी अनहोनी, किसी भी प्रकार की कोई भी घटना ना हो, इसके लिए दिन रात पुलिस प्रशासन अच्छा काम कर रही है। एक तरफ पुलिस की संख्या कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बावजूद उसके लेकिन आज पुलिस जिस प्रकार से जो काम कर रही है, यकीनन इस शहर के नागरिक आज बेखौफ होकर रात में जो सुकून की नींद ले रही है वो
मात्र और मात्र पुलिस प्रशासन की वजह से ले रही है। और जहां नवरात्र है, दशहरा है, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है, गणेश उत्सव है या रामनवमी है, ऐसे जितने भी हर धर्म के जो त्यौहार आते हैं, पुलिस प्रशासन की एक अपनी अहम भूमिकाएं भी होती है। और इस वक्त भी इसी क्रम में नागपुर के दीक्षा भूमि में जो 67वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन जो होने जा रहा है, लाखों अनुयायी जो आने वाले हैं, उनके लिए भी पूरी तरह से पुलिस प्रशासन उन्हें कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ समता सैनिक दल और अन्य वॉलेंटियर जो है उन सबको मिला के ये कामकाज किए जाने वाला है, जिसके चलते किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई भी अड़चन ना हो और हर कोई सुचारू ढंग से यहाँ आके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यानी इस स्तूप के लिए यानी इस दीक्षा भूमि पे आके अभिवादन करना चाहते हैं। उनके लिए पुलिस का हमेशा ही सहयोग बना है, हमेशा रहता है और इस वर्ष भी दिखाई दे रहा है। नागपुर के दीक्षा भूमि परिसर से कैमरा पर्सन विशाल के साथ संजय मिरक, कारा न्यूज़, नागपुर।